2014 में केजरीवाल ने वाराणसी से उस समय बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को टक्कर देने का ऐलान कर सबको चौंका दिया था। उससे पहले उन्होंने दिल्ली में 49 दिन तक सरकार चलाने के बाद इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद केजरीवाल ने ये माना भी कि उनसे गलती हुई। इस बार राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों को हराना है। इस बार पूरे देश का चुनाव केवल 2 संसदीय क्षेत्रों में होगा, केवल अमेठी के अंदर होगा और वाराणसी के अंदर होगा। दोस्तों, फरवरी 2014 में दिल्ली में 49 दिन की सरकार चलाने के बाद इस्तीफा देने वाले केजरीवाल वाराणसी में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने पहुंच गए थे। दिल्ली छोड़ केजरीवाल ने वाराणसी जाकर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था। केजरीवाल चुनाव हार गए, लेकिन उन्हें 2 लाख से ज्यादा वोट मिले। मोदी लहर में भी इतने वोट मिलने पर उनके प्रदर्शन को ठीक माना गया था, लेकिन उनके साथ साथ कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव जैसे उनके साथी भी चुनाव हार गए। केजरीवाल ने माना कि संगठन मजबूत किए बिना चुनाव में उतरना उनकी गलती थी। ये बनारस का चुनाव बनारस के लोगों का नहीं है, ये इस देश के लोगों का चुनाव है। सारे इकट्ठे हो जाओ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे इकट्ठे हो जाओ, और जैसे भगवान ने झाड़ू चलानी शुरू की है, इस बार आप भी झाड़ू चलानी शुरू कर दो। दोस्तों, 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 76 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। वहीं केजरीवाल की पार्टी को महज 1% वोट मिला। आम आदमी पार्टी को केवल पंजाब में कामयाबी मिली थी, जहां से उनके 4 सांसद जीतकर आए थे। कि जो ईमानदार है उनको तरक्की देंगे, जो ईमानदार है उनको प्रमोशन देंगे, इनाम देंगे। उसके बाद 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी ने 70 में से 67 सीटें हासिल की, लेकिन केजरीवाल ने वादा किया कि वो सिर्फ दिल्ली पर ही फोकस करेंगे। हमसे भी गलती हुई, हम मानते हैं, इंसान है, गलती इंसान से होती है, लेकिन हमने गलती की है, गुनाह नहीं किया हमने, और भारत की राजनीति का पहला सबक सीख लिया। कुछ भी हो जाए इस्तीफा मत दो। तो आज आप सब लोगों के सामने वादा करके जा रहा हूं जी, इस बार कतई इस्तीफा नहीं देंगे, 5 साल काम करके दिखाएंगे। लेकिन 2017 के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से बाहर 14 राज्यों में चुनाव लड़ा, लेकिन पंजाब के सिवाय 13 राज्यों में उसे एक भी सीट नहीं मिली। पंजाब में आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिली थीं। इसके बावजूद अपना विस्तार करने के लिए उसने उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और गुजरात के विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं यूपी के साथ इन राज्यों में वह स्थानीय निकाय के चुनाव भी लड़ेगी। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की पार्टी 2021 के स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी ताकत आजमाएगी। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुकाबले में एसपी, बीएसपी के अलावा कांग्रेस भी है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी की एंट्री सियासी समीकरणों को बदल सकती है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। अपने घर भरने के सिवा किसी ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया। केजरीवाल जहां भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यूपी की तमाम पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के मुकाबले जनता की नजर में कांग्रेस, एसपी और बीएसपी निष्क्रिय नजर आ रही हैं। समय समय पर प्रियंका गांधी यूपी में सक्रिय होती हैं। पिछले दिनों अखिलेश भी किसान मुद्दे पर सड़कों पर उतरे, लेकिन प्रियंका हो या अखिलेश अपनी सक्रियता से बीजेपी को बड़ी चुनौती देते नहीं दिखते। इस बीच आम आदमी पार्टी अपने पैर जमाना चाहती है, लेकिन अखिलेश की पार्टी को ज्यादा चिंता नहीं है। कैसे यहाँ सम्मान मिले लोगों को, इसके ऊपर काम करते हैं। प्रदेश कैसे उत्तम प्रदेश बने, इस पे काम करते हैं। हमें कोई लेना देना नहीं है किसने क्या कहा। 2022 में 12 से 17 का काम देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता बाईसाइकिल को जिताएगी। हालांकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मायावती को जहां भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं ऐसी सुगबुगाहट है कि बिहार की तर्ज पर यूपी में ओवैसी मुस्लिम दलित गठबंधन बना ले। इन सब के बीच केजरीवाल के लिए मिशन यूपी आसान नहीं है। श्रीवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।